दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह एक पारिवारिक कहानी है जो पति पत्नी के संबंधों पर आधारित है। इस कहानी को अंत तक सुनें जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। एक शादीशुदा जोड़े को 10 वर्ष बाद एक लड़का जन्म लिया। वे दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ही प्रेम करते थे और उनका लड़का उनकी आँखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का लगभग 1.5 साल का था, पति ने एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल का ढक्कन लगाकर अलमारी में रखने को कहा। बच्चे की मम्मी रसोई घर में व्यस्त थी। वो बोतल को अलमारी में रखने भूल गई। बच्चे ने बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के रंग से वह मोहित हो गया और वह खेलने लगा। खेलते खेलते बोतल की सारी दवाई उसने पी ली। उस दवाई की छोटे बच्चों को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। जब कुछ ही देर में धड़ाम की आवाज़ हुई, तब उसकी मम्मी ने देखी कि उनका बच्चा ज़मीन पर गिरा हुआ था। तुरंत उसने बच्चा को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि आपके बच्चे के सिर में चोट लगने के कारण कोमा में चला गया। यह सुनते ही उसकी मम्मी बेचैन होने लगी और हैरान हो गई और भयभीत हो गई थी कि कैसे वो अब अपने पति की सामना करेगी। जब बच्चे के परेशान पिता डॉक्टर के पास आए तो उन्होंने अपने बेटा को कोमा यानी कि लगभग मृत अवस्था में पाया और अपने पत्नी की ओर देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको लगता है कौन से होंगे वो 4 शब्द? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का कोमा में था और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावे आगे उसने खुद से वह बोतल उठा के कहीं छिपा के रख दी होती तो आज उसके साथ यह सब न होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खोने ही वाला था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए था और यही उसके पति ने उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ या जिन लोगों को हम जानते हैं उस सभी के साथ होता है और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, परंतु उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो आसान है उसे प्रेम करें। आपके पास अभी जो है उसे जमा करें और अपनी तकलीफ़ों को विचार करके बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाएं। उन सभी चीज़ों का सामना करें जो अभी आपको मुश्किल लगती है या जिनसे आपको डर लगता है,
सामना करने के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है जितना कि पहले आप सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों का कठिन परिस्थितियों में हमदर्द बनना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।